चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो पहचानना है कि कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया हुआ है, 2, 4, 8, 16 और ऐसी श्रृंखला आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं। यहाँ पर ए है जो प्रथम पद, ए की वैल्यू है 2। ठीक है, अब सार्वंतर याद करते हैं। ये तो क्या है, प्रथम पद है। सार्वंतर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, ये A2 है यहाँ पर 4 और माइनस का A1 है 2, तो वैल्यू हो जाएगी इसकी 2। ठीक है, उसके बाद एक बार और चेक कर लेते हैं। सार्वंतर होता है क्या एक्चुअल में, दूसरा पद में से यदि पहले पद को माइनस किया जाए तो वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 2 है। किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को यदि माइनस करते हैं तो वो डी का मान होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यदि A3 है ना, A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा। A3 की वैल्यू है यहाँ पर 8 है और माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सर्वांतर है, सर्वांतर की वैल्यू जो है वो अलग अलग आ रही है। ठीक है, और जहाँ पर सर्वांतर डी का मान अलग अलग होता है वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि डी का मान समान नहीं है, अतः एपी मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, इस प्रकार सारे क्वेश्चन में हम चेक करेंगे कि यदि डी का मान समान रहेगा तभी वो एपी होगा, और जब एपी होगा उसके बाद अगले 3 पद भी ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो श्रेणी दी हुई है इसमें ये एपी के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक, तो हमने क्या नोट कर लिया है कि डी का मान समान नहीं है, क्योंकि इसलिए क्या हो जाएगा, एपी नहीं है। अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद देखते हैं। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है 2, 5/2, 3 और 7/2। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या दिया है, प्रथम पद ए का मान दिया हुआ है 2। सार्वंतर देख लेते हैं। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 माइनस A1 कितनी हो जाएगी, A2 की वैल्यू यहाँ पर 5/2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 2 है। इसमें से माइनस करने पे क्या होगा, इसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा और 5 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ये है डी की वैल्यू। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। जब A3 माइनस A2 करके देखते हैं, A3 की वैल्यू यहाँ पर 3 और माइनस 5/2। यहाँ पर एलसीएम लेने पे 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 × 2 6 माइनस 5 मतलब 1/2। ये दोनों वैल्यू तो सेम आ गई है। एक बार और चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 कितना है 7/2 है और माइनस A3 कितना है 3 है। एलसीएम लेने पे 2 आ जाएगा और 7 माइनस 3 × 2 6 हो जाएगा। ये भी क्या है 1/2 है। इसका मतलब डी के सारे मान यहाँ पर समान आ रहे हैं और डी के मान समान है, इसलिए एपी है। तो यहाँ नोट कर लेते हैं, डी का मान समान है इसलिए एपी है। ठीक है, अब यदि एपी है तो यहाँ पर उसने बोला है कि इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो भाई सर्वांतर तो मिल चुका है, डी का मान कितना है 1/2 है। ठीक है, 1/2 आ गया डी का मान, या इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो अगले 3 पद के लिए क्या देखिए, यहाँ पर पहला पद दिया है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसका मतलब A5 5वां पद ज्ञात करना है।
A5 निकालना है तो A5 के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो एक फार्मूला होता है A5 क्या, A+n-1 इंटू डी, या फिर हम डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर A+ क्या हो जाएगा 4D, A+4D। तो A का मान कितना है 2 आ गया, और प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2 + 2 मतलब ये हो जाएगा 4। तो पांचवा पद अपना आ गया है जो A5 की वैल्यू 4। ठीक है, छठवां पद भी देख लेते हैं। छठवां पद A6 कितना हो जाएगा A+5D हो जाएगा, और A की वैल्यू है 2 + 5 इंटू डी की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पर 2 + 5/2 हो जाएगा। एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा 2, और ये 4, 2 इंटू 2, 4 + 5 मतलब 9/2। तो यहाँ पर अगला जो छठवां पद है वो आ गया 9/2। सातवां पद भी याद कर लेते हैं साइड में। सातवां पद A7 क्या हो जाएगा A+6D। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये इंटू हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ये 3 बार में, और ये 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो A7 आ चुका है अपना 5। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। ये कोई श्रेणी दी हुई है, इसको हमको चेक करना है कि AP है या नहीं। तो सबसे पहले जो दिया है वो नोट कर लिया। प्रथम पद A का मान है 2, सर्वांतर दिया हुआ है D, तो ये हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा A2 - A1 कर लिया, इसका मान 1/2 आ गया। A3 - A2 कर लिया, इसका मान भी 1/2 है, और A4 - A3 किया है तो 1/2 आ गया। D के सारे मान यहाँ पर सेम हैं, और जब सारे मान सेम होते हैं तो AP के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ लिख दिया है D का मान समान है इसलिए AP है, और D का मान ज्ञात करना है तो D का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसके बाद अगले 3 पद ज्ञात करना है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है अगले 3 और पद ज्ञात करना है। तो क्या करना है अपने को, 4 पद तो दिए हुए हैं, पांचवा पद क्या हो जाएगा A+4D हो जाएगा, और A की वैल्यू है यहाँ पर 2, और 4 इंटू 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। पांचवा पद आ गया अपना 4। ठीक है, छठवां पद कितना हो जाएगा A6 = A+5D हो जाएगा, और ये 2 + 5 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 2 + 5/2, और आंसर आ जाएगा 9/2। छठवां पद आ गया A6, 9/2 हो गया। सातवां पद देखते हैं। सातवां पद में क्या है A7 किसके बराबर हो जाएगा A+6D के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 + 6 इंटू 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा इससे 5। तो यहाँ अगले 3 पद भी ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, इस टाइप से सारे क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस का 1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि AP है या नहीं है। तो क्या दिया हुआ है, प्रथम पद A का मान दिया है -1.2। ठीक है, सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्वंतर कितना हो जाएगा, D की वैल्यू A2 - A1 कितना हो जाएगा -3.2, और A1 की वैल्यू कितनी है -1.2। इसको ध्यान रखिएगा, A2 की वैल्यू कितनी है -3.2, और यहाँ पर माइनस, ये वाला माइनस सेम है, और उसके बाद A1 की वैल्यू है -1.2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा -3.2। ठीक है, A2 की वैल्यू -3.2 है, और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे आएगा +1.2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ से
इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जब साइन अलग अलग होते हैं, ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, जब साइन अलग अलग होते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमेशा वैल्यू माइनस होगी, और जो बड़ी संख्या के सामने जो साइन है, जैसे बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं, क्या A3 माइनस A2 से, तो A3 की वैल्यू है माइनस 5.2 और माइनस A2 की वैल्यू है माइनस 3.2। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, माइनस 5.2 और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये 3.2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस के सामने ये जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के सामने माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और संख्या क्या होगी, माइनस होगी, मतलब 5 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी डी का मान -2 आ गया। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा, -7.2 और माइनस A3 की वैल्यू कितनी है, -5.2। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो -7.2 और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5.2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी के मतलब सर्वांतर का मान सभी में समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं कि d इज इक्वल टू कितना है, -2 है। और एक चीज़ नोट कर लेते हैं, d का मान समान है इसलिए AP है। और यदि अब AP है तो अब क्या करेंगे, अगले 3 पद निकालेंगे। तो अगले 3 पद मतलब 1 2 3 4 A4 तक दिया हुआ है, तो A5 निकालते हैं। A5 कितना हो जाएगा, A + 4D होता है, और A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -1.2 + 4 इंटू D की वैल्यू है -2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1.2 और उसके बाद इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें प्लस होगी और प्लस होगी तो -9.2, दोनों सेम साइन है इसलिए दोनों संख्या जुड़ेगी, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, तो -9.2 ये हो जाएगा। A6 देख लेते हैं, A6 छठवां पद कितना हो जाएगा, A + 5D, और ये हो जाएगा -1.2 + 5 इंटू -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2 और -5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये दोनों सेम साइन है यहाँ पर भी, तो दोनों जुड़ेंगे और साइन जो है वो माइनस का रहेगा। ठीक है, तो जुड़ने पे कितना हो जाएगा, 10 11.2। ये इसका कौन सा, छठवां पद आ गया। सातवां पद देख लेते हैं, A7 कितना हो जाएगा, A + 6D मतलब A की वैल्यू माइनस का 1.2 + 6 इंटू -2। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1.2 और -6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 12 + 1.2 13.2, और ये माइनस का हो जाएगा। तो अगले 3 पद भी ज्ञात हो चुके हैं। पाँचवा पद है माइनस का 9.2, उसके बाद छठवां पद आ जाएगा -11.2, और सातवां पद आ जाएगा इसका माइनस का 13.2। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए। इसके बाद 4th क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है -10 -6 -2 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं पहले AP है या नहीं। सबसे पहले जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। प्रथम पद दिया हुआ है -10। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सार्वंतर याद करते हैं। तो सार्वंतर D का मान कितना हो जाएगा, A2 - A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 की वैल्यू है कितनी,
-6 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है -10, तो ये हो जाएगा -6 और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, इसके बाद देखते हैं A3 माइनस A2, इससे भी D का मान निकाल के देखते हैं। A3 की वैल्यू है यहाँ पर तीसरा पद -2 माइनस हो जाएगा A2 कितना, माइनस का 6 है A2 की वैल्यू, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पे प्लस का 4 आ गया। ठीक, एक स्टेप और देख लेते हैं। A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा, A4 की वैल्यू है +2 माइनस A3 की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 4 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जो सार्वंतर है D का मान ये सब में बराबर है, और जब D का मान समान होता है तो क्या होता है, D का मान जब समान होता है तो ये जो श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, D का मान समान है इसलिए AP है। अब जब AP है तो क्या करना है अपने को, अगले 3 पद याद करना है, 1 2 3 4 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। 5वां पद याद करते हैं तो A5 किसके बराबर हो जाएगा, A+4D के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, -10, ठीक है, प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी आई है अपनी, यहाँ पर D का मान लिख देते हैं, प्लस का 4 है, तो D की वैल्यू 4 है, कितना हो जाएगा -10, 4 इंटू 4 16, तो ये हो जाएगा +6। ठीक है, -10 + 16 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। A6 देख लेते हैं, A+5D हो जाएगा और A का मान कितना है -10 और +5 इंटू D की वैल्यू है 4। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा -10 और ये प्लस का 5 इंटू 4 20, तो ये आ जाएगा प्लस का 10। A7 भी देख लेते हैं, 7वां पद A+6D हो जाएगा और यहाँ पर A की वैल्यू है -10 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू है 4, तो -10 प्लस 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। इसको सॉल्व करने पे -10 प्लस का 24, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 14। ठीक है, तो इस प्रकार कौन कौन से पद आ गए अपने, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। 5वां पद आ गया 6, 6वां पद है 10 और ये 7वां पद आ गया 14। ठीक है, तो 6, 10 और 14 ये आ गए। अगले 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। चलिए इसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक श्रृंखला दी हुई है 3 + √2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिया हुआ क्या है, प्रथम पद दिया हुआ है 3। ठीक है, D का मान देख लेते हैं, जो सार्वंतर है, सार्वंतर D का मान कितना दिया हुआ है, 3 + √2 -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या A2 - A1 कितना, A2 की वैल्यू है 3 + √2 और -A1 की वैल्यू है 3। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा तो √2 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं A3 - A2, A3 की वैल्यू है 3 + 2 √2 और माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 + √2। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 3 + 2 √2 और -3 - √2 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 - √2 कितना हो जाएगा, √2 आ जाएगा। उसके बाद एक स्टेप और देख लेते हैं, A4 - A3 कितना,
A4 की वैल्यू है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और माइनस A3 की वैल्यू है यहाँ पर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा और 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब d का मान सभी में समान आ रहा है, तो हम नोट कर लेते हैं d का मान समान है, इसलिए AP है और AP है मतलब d का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब AP है तो यहाँ पर अगले 3 पद भी ज्ञात कर लेते हैं साथ में, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 पद दिए हुए हैं। 5वां पद ज्ञात करते हैं A5, ये कितना हो जाएगा a प्लस 4d और a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर d की वैल्यू है अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, ठीक है। A5 कितना हो गया 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। A6 भी देख लेते हैं, 6वां पद कितना हो जाएगा a प्लस 5d, तो a की वैल्यू है 3 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी अंडर रूट 2 है, तो 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा पद है ये 6वां पद। वैसे ही A7 7वां पद निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा A7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, a की वैल्यू है 3 प्लस 6 इंटू अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा कितना 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, ये वैल्यू निकल के आ रही है 7वां पद A7 की वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार हमें 3 पद मिल चुके हैं। 5वां पद है 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, 6वां पद है कौन सा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और 7वां पद है 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। ओके, नोट कर लीजिए इसको।